इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 300 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में लेबनान के 492 लोगों की जान चली गई है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने मौजूदा हालात को देखते हुए 30 सितंबर तक इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। इजरायली सेना ने लेबनान के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। लेबनान में इजराइल का सबसे बड़ा हमला, 490 से ज्यादा लोगों की मौत, 90 से ज्यादा महिला और बच्चों की मौत। 2006 के बाद इजराइल का सबसे बड़ा हमला। हिजबुल्लाह ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इजराइल को छेड़ना उसे इतना भारी पड़ जाएगा और इजराइल ताबड़तोड़ बम बरसाकर उसे धुआं धुआं कर देगा। सोमवार को इजराइल के हमले में लेबनान में 490 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि हमले में 1000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के लगभग 300 ठिकानों पर एक साथ बमबारी की। इजरायल ने लेबनान में लोगों से उन मकानों और इमारतों को तुरंत खाली करने को कहा है जहां इजरायल के आतंकियों ने हथियार जमा करके रखे हैं। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए इजरायल ने 30 सितंबर तक इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। इजरायल हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग पर यूएन ने भी चिंता जताई है। लेबनान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिकी सेना ने अपने जवानों को मिडिल ईस्ट में भेजना शुरू कर दिया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों को कहा है कि इजरायल की लड़ाई आपसे नहीं है, यह हिजबुल्लाह के खिलाफ है, क्योंकि हिजबुल्लाह लंबे समय से आम लोगों को ढाल बनाकर अशांति फैला रहा है। इससे पहले रविवार को हिजबुल्लाह ने इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर 100 से ज्यादा रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन दागे थे, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई थी। फिलहाल इस जंग की शुरुआत 17 सितंबर को लेबनान में पेजर में धमाकों के साथ हुई थी। फिर अगले ही दिन सोलर पैनल, वॉकी टॉकी और कुछ मोबाइल में भी सीरियल ब्लास्ट से कई लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन अब बात हवाई हमलों तक पहुंच गई है। इजरायल सिर्फ ड्रोन से ही नहीं बल्कि फाइटर जेट से भी कोहरा मचा रहा है। सवाल है कि इस जंग पर कब और कैसे विराम लगेगा। आज तक ब्यूरो। गौरव सावंत मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, लगता नहीं कि अब कम समय में इस पूरी समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि अब ये मामला बढ़ता जा रहा है। अगर इमरजेंसी की घोषणा होती है, इसके माने कि एस्केलेट हो चुका है। बहुत जबरदस्त एस्केलेशन है। 492 लोगों का मारा जाना लेबनान में, ये बहुत बहुत बड़ा एस्केलेशन है। 1 लाख लोग अपना घर छोड़ के जा चुके हैं और करीब 1.5 लाख और इजराइल ने मोबाइल फोन पर उन्हें फोन कर करके कहा है कि वो अपने घर छोड़ के चले जाएं। तो अगर 2.5 लाख लोग लेबनान में विस्थापित होते हैं अपने ही घरों से, तो ये दिखाता है कि इजराइल ने कितना एक्सपैंड किया है इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस युद्ध में। क्योंकि हमास के पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने के बाद या लगभग नियंत्रण पाने के बाद अब इजराइल का पूरा फोकस अपनी उत्तरी सीमा पर है। और कहा यह जा रहा है, अंदेशा इस बात का है, ये जो ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज शुरू किया है इजराइल ने, उन्होंने फिलहाल एयर ऑपरेशंस और मिसाइल स्ट्राइक्स की है हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को जहां पर उनके हथियार रखे हैं, जहां उनके कमांडर्स हैं। पहले पेजर अटैक और उसके बाद मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स कर रहे हैं। उसके बाद
अगर सिचुएशन नहीं सुधरी तो वो ग्राउंड ऑपरेशंस की भी पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए 2 ब्रिगेड्स को वहां तैनात करने की बात की जा रही है। तो बहुत सारी फोर्सेस इजराइल की जो अब तक उनकी दक्षिणी सीमा पर थी, वो दक्षिणी सीमा से उत्तरी सीमा पर वो ले आए हैं। हिजबुल्लाह का पलटवार भी जारी है, तो ये दिखाता है कि हिजबुल्लाह भी इस समय ठीक है। एक फाइटिंग फोर्स है। हालांकि उसकी शक्ति बहुत ज्यादा तबाह हो चुकी ठीक है है। पिछले करीब 1 हफ्ते में, लेकिन इजराइल के ऑपरेशंस निरंतर न केवल जारी है बल्कि और एस्केलेट कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका।